नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है, जहां आप सुनते हैं हिंदी साहित्य की समकालीन, कालजयी, प्रेरणादायक और समाज को जागरूक करने वाली सामाजिक एवं पारिवारिक कहानियां। आइए सुनते हैं वरिष्ठ कथाकार सुबोध चतुर्वेदी जी की लिखी हुई कहानी कल्याणी। मेरी जुबानी, मैं हूं सीमा सिंह। कल्याणी नाम था उसका, पंडित शिवचरण जी की बड़ी बेटी। ईश्वर ने बड़ी ही फुर्सत से गढ़ा था। सुंदर नैन नक्श, गौर वर्ण, सर्पिल की तरह लंबी चोटी, कजरारी आंखें, मनमोहक मुस्कान। जब खिलखिलाकर हंसती तो लगता है जैसे मंदिर की कितनी घंटियां बज उठी हों। उसके चेहरे का सबसे प्रमुख आकर्षण चिबुक पर काला मसा था, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता था। लगता था जैसे स्वयं ईश्वर ने दिठौना लगाकर भेजा है। पहाड़ी झरने की तरह उन्मुक्त स्वभाव की कल्याणी कभी टिककर घर में नहीं रहती थी। अभी एक के घर, थोड़ी देर बाद किसी दूसरे के घर जा पहुंचती। कोई उसकी मौसी होती, कोई ताई होती, कोई भाभी होती। उसके हाथ से काम छीन कर ले लेती, फिर खुद करती। आनंद आता। पंडित जी के साथ बैठकर पूजा की सभी पद्धति का निर्वाह करती, चाहे शिव स्तोत्र हो अथवा विष्णु सहस्र नाम का पाठ। सब कंठस्थ था उसको। पंडित जी के साथ पूजा की तैयारी करते करते वो बचपन से ही पारंगत हो चुकी थी। दो भाई छोटे थे। कल्याणी जो कह देती वही होता। परिवार की पहली संतान जो थी, माता पिता ने अपनी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वक्त कितनी जल्दी आगे बढ़ता है, ये बेटियों को देखकर समझा जा सकता है। बेल की तरह लड़कियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं कि देखकर ताज्जुब होता है। कल तक जो गुड़िया से खेलती थी, आज रसोई में माँ का हाथ बटाती है, छोटे भाइयों का सहारा बन जाती है। कभी उनके लिए ढाल बनकर खड़ी हो जाती है, तो कभी उनके भविष्य को लेकर निर्णय लेने में पीछे नहीं हटती है। जिस दिन से कल्याणी ने जन्म लिया था, परिवार में उसका आगमन शुभ माना गया था। किसी जजमान ने पंडित जी को एक गाय की बछिया दान में दे दी थी। कल्याणी के लिए वो एक खिलौना बन गई थी। उसकी पूरी जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर उठा ली थी। उसकी देखभाल ऐसे करती थी जैसे वो उसकी छोटी बहन हो। वो भी कल्याणी के साथ साथ बड़ी होती जा रही थी। एक दिन घर में खुशी की लहर दौड़ गई जब पता चला कि वो बछिया यानी गुलाबो माँ बनने वाली है। अब तो उसकी देख रेख और ज़्यादा बढ़ गई। कल्याणी का पूरा समय उसके साथ और अधिक बीतने लगा। एक दिन उस बछिया ने एक बछड़े को जन्म दिया। घर में जैसे त्योहार आ गया। सभी बहुत खुश थे। कल्याणी इसलिए खुश थी कि उसे अब बछड़े के साथ खेलने को मिलेगा। दोनों भाई इसलिए खुश थे कि अब रोज़ दूध पीने को मिलेगा। इस परिवार की यही छोटी छोटी खुशियाँ थीं, जिन्हें मिल बांट कर वे सभी जीवन का आनंद उठा लिया करते थे। कल्याणी के साथ भी यही हुआ। गुड़िया खेलने की उम्र कहीं पीछे छूट गई और वो एक खूबसूरत लज्जाशील युवती नजर आने लगी। माँ की आंखों की नींद गायब हो गई और वे दिन रात पंडित जी से कोई अच्छा लड़का खोजने के लिए कहने लगी। वे चाहती थीं समय रहते बेटी का कन्यादान कर दें और गंगा नहा लें। बेटी अपने घर जाकर अपना घर परिवार संभाले, अपनी जिम्मेदारी निभाए और दोनों कुल का नाम रोशन करे। इसी बीच कल्याणी के दूर के फूफा आए। उनके सामने कल्याणी के विवाह की चर्चा हुई और उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार का लड़का पंडित जी से सुझाया। पंडित जी सीधे साधे थे। उन्होंने लड़के के घर परिवार के विषय में उन्हीं फूफा से जानकारी ले ली और ये जानकर कि वो किसी प्राइवेट नौकरी में क्लर्क है, अपना खुद का घर है, तसल्ली कर ली और अधिक समय न गंवाते हुए विवाह तय कर दिया। उस वक्त ना तो लड़के की मर्जी पूछी जाती थी और ना ही लड़की की। सब कुछ भाग्य के ऊपर छोड़ दिया जाता था। यदि लड़की के भाग्य में होगा तो घर में भी बरकत हो जाएगी। उस समय के लोगों की यही सोच थी। विवाह पक्का होने के बाद पंडित जी को चिंता सताने लगी कि शादी का खर्चा कैसे उठाएंगे। उन्होंने अपने सभी जजमानों के यहाँ जाकर गुहार लगाई कि आपकी बेटी की शादी है। मैं गरीब ब्राह्मण ठहरा, आप लोग हाथ आगे बढ़ाएंगे तभी मेरी कन्या का उद्धार हो पाएगा। धर्म के नाम पर खास तौर से किसी कन्या के विवाह में सहयोग करना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य माना जाता है और बहुत से जजमान सामने आ गए। पंडित जी को निश्चिंत करते हुए बोले, पंडित जी, आपकी बेटी हमारी बेटी है, आप निश्चिंत होकर घर जाइए। विवाह का खर्चा हम सब उठा लेंगे, आप तो बस कन्यादान की तैयारी कीजिए।
पंडित जी ने इतने वर्षों जजमानों के यहाँ जो पूजा पाठ किया था, आज उसका प्रतिफल पाने का अवसर था। उनकी आशा के विपरीत विवाह बहुत धूमधाम से हो गया। सभी के सहयोग से कल्याणी को घर गृहस्थी का काफ़ी सामान मिला था। ये सब देखकर वर पक्ष की खुशी का ठिकाना नहीं था। उम्मीद से बहुत अधिक दहेज वे बहू के साथ साथ अपने घर लिए जा रहे थे। उनका घर सामान से भर गया था। पंडित जी से इतना सामान मिलने की उन्हें कोई उम्मीद न थी, परंतु अनायास इतना कुछ उनकी झोली में आ गिरा था। ये सब पंडित जी के सद्व्यवहार का प्रतिफल था। परिवार के बिछोह के साथ साथ कल्याणी को अपनी गाय और उसके बछड़े को छोड़कर जाने का भी बहुत दुख था। कौन कहता है जानवर भावनाओं से परे होते हैं। उसने चलते समय अपनी गाय की आंखों में आंसू देखे, वो भी उससे लिपट कर रो पड़ी। बछड़े से लिपटते हुए उसकी हिचकियां बंध गईं। दोनों भाइयों को उनकी जिम्मेदारी देते हुए बोली, अब तुम दोनों ही इसकी देखरेख करना। पिताजी को बाहर और माँ को तो घर के काम से भी फुर्सत नहीं मिलेगी। दोनों भाइयों ने आश्वासन दे दिया और कल्याणी पराए घर की हो गई। मैं जब भी अपने घर आती कल्याणी से मिले बिना नहीं जाती थी। उसे भी मेरी प्रतीक्षा रहा करती थी। कल्याणी के विवाह के बाद जब भी मैं आई कल्याणी से मुलाकात नहीं हो पाई। पंडित जी से उसके हालचाल मिलते रहे। चिट्ठी पत्री का तो घर गृहस्थी में फंसकर वक्त ही नहीं मिलता था। इस बार जब आई कल्याणी वहीं पर मौजूद थी। मेरे और उसके बीच किसी भी प्रकार का दुराव न था। एक बड़ी बहन से जिस तरह से आत्मीय बातें की जा सकती हैं वो सब मुझसे निसंकोच होकर कर लिया करती थी। घर में भाई छोटे छोटे थे। माँ से मन की व्यथा कहकर उनको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए ससुराल के सभी समाचार मुझे सिलसिलेवार सुनाया करती। फिर भोलेपन से पूछती, अब दीदी आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मैं हैरान रह जाती। सभी की परिस्थितियाँ अलग अलग हुआ करती हैं, उसी के अनुसार उनके समाधान होते हैं। मैं उसे केवल आश्वासन दे देती और कह देती, कल्याणी तू तो बहुत समझदार है, ये परेशानियाँ तो तेरी चुटकियों में हल होने वाली हैं। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। जब जैसा वक्त हो उस तरह का निर्णय लेने में ही बुद्धिमानी होती है। झगड़े बढ़ाने से पति पत्नी के बीच दुराव आने लगता है, जो एक दाम्पत्य जीवन के लिए उचित नहीं है। मेरे पास उसे देने के लिए यही ज्ञान था। सच तो ये है, हर व्यक्ति को अपनी परिस्थिति के अनुकूल स्वयं निर्णय लेने पड़ते हैं और कभी कभी गलत निर्णय उसके दुष्परिणाम को भुगतने के लिए विवश कर देते हैं। ससुराल में आकर कल्याणी को शुरुआत में पान के पत्ते सा फेरा गया। परिवार में उसके पति के अतिरिक्त ससुर, दादी सास और एक देवर था। सास की मृत्यु बहुत जल्दी हो चुकी थी। घर की सत्ता दादी के हाथों में थी। वे वृद्ध अवश्य थी, लेकिन हमेशा अपने कान और आँख खुली रखती थी। घर में उनका दबदबा कायम था। बिना उनसे पूछे घर में पत्ता भी नहीं हिलता था। कल्याणी सुघड़ थी, इसलिए उसे परिवार के तौर तरीकों को सीखने में अधिक समय नहीं लगा। घर की पूरी जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली थी। रात को सबसे बाद में दादी के चरण सेवा करना नहीं भूलती थी। उसके संस्कार यही कहते थे। इधर उसका पति नरेश इंतज़ार करते करते ऊब जाता। कल्याणी के कमरे में आने पर खूब उल्टी सीधी सुनाता। नई बहू के समीप आने के लिए हमेशा व्यग्र रहा करता। कल्याणी घर के कामों का हवाला देती तो चिल्लाकर पूछता, क्या तुम्हारे आने से पहले यहाँ सब भूखे मर रहे थे? वो बहुत समझाने की कोशिश करती। पहले की बात और थी, उसके रहते वृद्धा दादी काम करें ये तो अशोभनीय है। नरेश को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्रोध में आकर उसने शराब पीनी शुरू कर दी। देर रात जब वो पहुंचती 2-4 पैग अंदर प्रवेश कर चुके होते थे। कभी कभी क्रोधित होकर उसे कमरे से बाहर निकाल कर कुंडी लगा लेता। देवर के भी अजीब रंग ढंग थे। देर रात को लौटता, फिर भाभी को आवाज़ लगाकर खाना मांगता। कोई देखने सुनने वाला नहीं था। कल्याणी अजीब चक्रव्यूह में फंस गई थी। किसी से कुछ कह सुन भी नहीं सकती थी। उसने अपनी समस्या मेरे सामने भी रखी, परंतु इसका कोई हल मुझे भी उस समय नज़र नहीं आया। यहाँ तो उसके पति को ही समझदारी से काम लेना था, परंतु एक जवान शरीर की ज़रूरत उसे असंयमित होने को विवश कर देती होंगी। घर की पूरी जिम्मेदारी भी उसी की थी, उससे वो भला कैसे मुंह मोड़ सकती थी। बहुत दिनों तक मेरी कल्याणी से मुलाकात नहीं हुई। विवाह होकर वो प्रयागराज गई थी। गई तो एक बड़े कस्बे से थी, परंतु शहर से उसकी ये पहली मुलाकात थी। अपनी बुद्धिमत्ता से उसने बहुत जल्दी उस शहर को और उसके तौर तरीकों को अपना लिया था। उसने कभी किसी को ये कहने का मौका नहीं दिया कि वो गांव से आई है।
उसे तौर तरीके नहीं आते। बहुत जल्दी वो उस परिवेश में घुल मिल गई जैसे दूध और पानी आपस में मिल जाते हैं। बीच बीच में मेरा अपने घर जाना होता रहा और इसी बीच पंडित जी, उसके बाद उनकी पत्नी, दोनों परलोकवासी हो गए। लड़के भी बड़े हो चुके थे। उन्होंने भी घर में ताला लगाकर शहर की ओर प्रस्थान कर लिया। अब कल्याणी के वहाँ आने का कोई मकसद नहीं था, इसलिए कल्याणी से वो घर, वो कस्बा हमेशा के लिए छूट गया। मैं जब भी वहाँ आती, उसके घर की ओर निगाह उठती तो मुझे अचानक कल्याणी का आत्मीय स्वभाव याद आ जाता और मैं ये सोचकर तसल्ली कर लेती कि अब तक तो 2-4 बच्चे हो गए होंगे, पति भी सुधर गए होंगे और कल्याणी अपने परिवार में रच बस गई होगी। इस बार बनारस जाना हुआ। जब मैं मंदिर दर्शन के लिए गलियों में से गुजर रही थी, तब देखा दोनों ओर बहुत से भिखारी लाइन लगाए अपना अपना कटोरा लिए बैठे हुए हैं। उनकी दयनीय स्थिति को देखकर मन बड़ा द्रवित हुआ, परंतु धर्म संकट यहाँ भी फंस जाता है कि कितनों को आप भीख दे सकते हैं। वहाँ तो भीड़ लगी हुई है। पता नहीं प्रशासन इन सब के लिए क्या व्यवस्था करता है। ये लोग हमेशा ऐसे ही दयनीय परेशान हाल दिखाई देते हैं। उसी भीड़ में अचानक मेरी निगाह एक चेहरे पर जाकर चिपक गई। ऐसा लगा ये चेहरा बहुत जाना पहचाना सा है, बड़ा अपना सा है। अपने जानने वालों में मुझे किसी चेहरे से इसका सामने नज़र नहीं आ रहा था। हो सकता है महज संयोग हो। अचानक बिजली सी कौंधी, मेरे कदम वहीं ठिठक गए। कुछ देर गौर से देखने के बाद मेरी निगाह उस चेहरे के चिबुक पर जा पड़ी जहाँ काला मस्सा अपनी उपस्थिति अभी भी दर्शा रहा था। उस पूरे चेहरे में एकमात्र यही चीज़ ऐसी थी जिसमें कोई बदलाव नहीं आया था। मुझे पहचानते देर न लगी। मेरे मुंह से अचानक निकला, अरे ये तो कल्याणी है। मेरे रुकते ही पति भी साथ रुक गए थे। पूछने लगे, कौन कल्याणी? मैंने उन्हें जवाब दिया, आप भी उसे भूल गए? देखिए, ये हमारी वही कल्याणी है जिसको मैं लगभग आज 10 वर्ष बाद देख पा रही हूँ। ढूंढे से भी उसके चेहरे पर वो लावण्य, वो मासूमियत कहीं नज़र नहीं आ रही थी। लगता है इसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है। आज ये कटोरा लिए भिखारियों की भीड़ में क्या कर रही है? कल्याणी जिस फटे हाल में थी, उसे देखकर मेरा द्रवित होना स्वाभाविक था। कंधे पर बिखरे उलझे बाल, जिन्हें वो अपने नाखूनों से खुजला रही थी। नाखूनों में भरी गंदगी देखकर वितृष्णा हो आई। उसके तन को ढकने की असफल कोशिश करता एक गाउन था, जिसकी सिलाई जगह जगह से उधड़ी हुई थी। चेहरे पर मैल की जमी परतें और भावशून्य आँखें। मेरा जिज्ञासु मन उससे बात करने के लिए आतुर हो उठा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए आत्मीयता से पूछा, कैसी हो कल्याणी, और यहाँ तुम कैसे? उसने मुझे बड़े ही अजनबीपन से देखा। उसकी आंखों में अजीब से भाव थे, जिसे देखकर मेरा तन मन सिहर उठा। उसने बड़ी बेरुखी से मेरे हाथ को झिड़क दिया और अपने कटोरे को आगे बढ़ा दिया। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने उसे झकझोरते हुए कहा, होश में आओ कल्याणी, ये तुम क्या कर रही हो? चलो उठो यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मेरी इस चेष्टा को देखकर अन्य भिखारियों की भीड़ ने हम लोगों को घेर लिया। मैंने उसे बहुत उठाने की कोशिश की, परंतु उसे हिला भी न सकी। उस भीड़ में से एक दबंग से दिखती महिला आगे आई और बोली, क्या तुम इसकी कोई रिश्तेदार हो? इतने सालों से कहाँ थी? ये तो न जाने कितने वर्षों से यहीं पर बैठकर भीख मांगती है। न जाने इसको क्या हुआ है, किसी से बातचीत भी नहीं करती। चुपचाप बैठकर रोटी मिल जाती है तो खा लेती है, नहीं तो सामने के हैंडपंप से पानी पीकर चुपचाप मंदिर की सीढ़ियों पर रात को लेट जाती है। इससे अधिक कल्याणी के विषय में कोई भी कुछ नहीं बता सका कि वो यहाँ कहाँ से आई है, उसे कौन पहुँचा गया है। उन लोगों ने तो इसे इसी रूप में देखा था। कभी पागल भी दिखती है, कभी कभी उसकी चेष्टा डराती भी है, परंतु ये तो बाबा विश्वनाथ की नगरी है। यहाँ सबको आश्रय मिलता है, कोई भूखा नहीं सो सकता। हम लोग यहीं पर बैठकर भीख मांगते हैं, अपना पेट पालते हैं और अपने पिछले जन्म के कुछ कर्मों का हिसाब चुका रहे हैं। जब तक इस शरीर में प्राण है, बाबा की चौखट को नहीं छोड़ेंगे। वो तो बड़ा कृपालु है, उसके दरबार में सबकी सुनवाई होती है, इसकी भी हो जाएगी। अब तो बाबा से यही विनती है कि अपनी शरण में ले ले। उनके दरबार में आकर कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। अंत में मुझे एक अपराध बोध लिए घर लौटना पड़ा। बाबा के दरबार में मैंने भी एक अर्जी लगा दी, प्रभु या तो उसे ठीक कर दो अथवा उसे अपनी शरण में स्थान दे दो। मुझे नहीं पता कि मेरी प्रार्थना सफल हुई अथवा निष्फल। अभी आप सुन रहे थे
हृदय को द्रवित करने वाली एक मार्मिक व दुखद कहानी कल्याणी, जिसे लिखा था वरिष्ठ कथाकार सुबोध चतुर्वेदी जी ने। कहानी आपको कैसी लगी अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।